हेलो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम इन आवर चैनल लर्न विद डॉक्टर प्रगति। फ्रेंड्स, इस समय हमारी सीरीज चल रही है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। फ्रेंड्स, इस बार कुछ क्वेश्चन कंप्रहेंशन पर आधारित भी पूछे गए थे। कंप्रहेंशन पर आधारित क्वेश्चन पूछने का एक ही उद्देश्य होता है कि यह पता लगाना कि हमारे अंदर समझ शक्ति कितनी है, या हम कह सकते हैं कि अध्ययन बोध से हमारी पाठ्य सामग्री एवं उसमें से मुख्य विचारों को समझने की क्षमता का पता चलता है, ताकि हम बोध के अवतरण को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। इससे हमारी बुद्धि का विकास भी होता है। इससे विद्यार्थी के शब्दावली ज्ञान का पता भी चलता है। मतलब आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आपके अंदर वर्बल कॉम्प्रहेंशन यानी मौखिक समझ कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें कि पैसेज पढ़ करके आंसर कैसे दिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें एक बार 1 से 2 मिनट के अंदर संपूर्ण पैसेज पढ़ना चाहिए, केवल यह पता लगाने के लिए कि पैसेज किस पर आधारित है और पैसेज का शीर्षक क्या हो सकता है। देन जस्ट क्वेश्चन वॉच करना चाहिए। हो सके तो उसको रफली वहीं पेज पर नोट कर लें, क्योंकि बार बार कंप्यूटर में पैसेज और क्वेश्चन एक साथ देखने में दिक्कत आती है। और फिर क्वेश्चन को समझने के बाद हमें गहराई से पैसेज पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम समय में, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिटेशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए पैसेज और क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसेज दिया गया है कि भारत के सभी क्षेत्रों के गांवों में आर्थिक संस्थाओं, शक्ति संरचना एवं अंतरजातीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। इनमें प्रमुख आर्थिक बदलाव हैं भूमि सुधार, जिसने होना चाहिए गांवों की सामाजिक संरचना पर बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला है। यद्यपि इसके आर्थिक प्रभावों पर काफ़ी विवाद है। गांवों में भूमि सुधार निम्नलिखित के माध्यम से किए गए हैं। नंबर 1, मध्यस्थों का उत्साधन, बटाईदारी प्रथा में सुधार, जमीन के स्वामित्व सीमांकन तथा भूमि का पुनर्वितरण, जमीन की चकबंदी तथा भूमि को गैर आर्थिक कारक अनुपयोगी स्तर तक कम होने से रोकना, सहकारी खेती पर बल देना और विकास करना, और भूदान के रूप में मेम अमीरों द्वारा गरीबों को अधिशेष भूमि उपहार में देने के लिए धार्मिक आर्थिक आंदोलन चलाना। इन उपायों को विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से क्रियान्वित किया गया है, परंतु इनके कुछ एक समान समाजशास्त्रीय परिणाम देखने को मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत रहे हैं। ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? उत्तराधिकार कानून, पंचायती राज, भूमि सुधार एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है। अब क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन, कौन से परिवर्तन? आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक चेंज के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, मुख्य स्रोत हैं। तो देखिए हम पैसेज में देखते हैं कहाँ पर ये दिया गया है। भारत के सभी क्षेत्रों के गांवों में आर्थिक संस्थाओं, शक्ति संरचना एवं अंतरजातीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। यद्यपि इनमें प्रमुख आर्थिक बदलाव हैं। आर्थिक बदलाव, फिर से देखिए, आर्थिक बदलाव क्या है? भूमि सुधार, जिसने गांवों की सामाजिक संरचना पर बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला है। मतलब प्रमुख आर्थिक बदलाव क्या है? भूमि सुधार। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत रहे हैं। और यहाँ पे आर्थिक बदलाव या परिवर्तन के मुख्य स्रोत क्या है? भूमि सुधार। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भूमि सुधार। ठीक है फ्रेंड्स। सीधा सीधा ही दिया रहता है अधिकतर, मतलब कि
कुछ क्वेश्चन में ही अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सीधा रहता है और 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन को मतलब घुमा करके देते हैं। और फिलहाल ये हमारी समझ शक्ति पर आधारित है कि हम चीज़ों को कितना समझ पाते हैं। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों का किस प्रकार क्रियान्वित किया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधार, और वहाँ पे आर्थिक परिवर्तन का स्रोत पूछा गया, यहाँ पे भूमि सुधार। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों का किस प्रकार क्रियान्वित या लागू किया गया, उसको किस प्रकार क्रियान्वित या लागू किया गया। तो ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, एक ही समय में, एक स्वरूप में, अलग स्वरूप में परंतु एक ही समय में, विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर। अब हम यहाँ पैसेज में देख लेते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया। अब देखो लास्ट में क्या दे रहे हैं, ये ऊपर दिया गया है पैसेज, और इसके आधार पे ये देखो, इन उपायों को विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से क्रियान्वित किया गया है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से, और बिल्कुल सटीक यहाँ पूछ रहे हैं। देखो यहाँ ऑप्शन में दिया भी गया है विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर, और यहाँ पे अलग अलग तरीकों से, ठीक है, उसका वही मतलब है। और इस आधार पे यहाँ पे 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है इसमें, और समय भी बहुत कम होता है वहाँ पे, इसलिए हमें इसको पैसेज पढ़ने और समझने की आदत डालनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के गांवों में भूमि सुधारों के कौन से उपायों का क्रियान्वयन किया गया है। भारत के गांवों में भूमि सुधारों के कौन से उपायों का क्रियान्वयन किया गया है। भारत के गांवों में, ठीक है, भूमि सुधारों के कौन से उपायों का क्रियान्वयन। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रहे हैं यहाँ पे, भूमि की अवसीमांकन, पंचायती राज, भूदान और उत्तराधिकार कानून। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पैसेज फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या दे रहे हैं, हमारा क्वेश्चन था कि भारत में भूमि सुधारों के कौन से उपायों का क्रियान्वयन किया गया है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे भारत के सभी क्षेत्रों के गांवों में आर्थिक संस्थाओं, शक्ति संरचना एवं अंतरजातीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। यद्यपि इनमें प्रमुख आर्थिक बदलाव हैं भूमि सुधार, जिसने गांवों की सामाजिक संरचना पर बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला है। यद्यपि इसके आर्थिक प्रभावों पर काफ़ी विवाद है। गाँव में भूमि सुधार निम्नलिखित के माध्यम से किए गए हैं, जैसे मध्यस्थों का उत्साधन, बटाईदारी प्रथा में सुधार, जमीन के स्वामित्व सीमांकन तथा भूमि का पुनर्वितरण। अब देखो क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया था कि भारत में भूमि सुधारों के कौन से उपायों का क्रियान्वयन किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, गाँवों में भूमि सुधार निम्नलिखित के माध्यम से किए गए हैं, मतलब गाँव में तो भारत के गाँव में भूमि सुधार। अब यहाँ पे क्या दिया गया, मध्यस्थों का उत्साधन, बटाईदारी प्रथा में सुधार, जमीन के स्वामित्व सीमांकन तथा भूमि का पुनर्वितरण, जमीन की चकबंदी तथा भूमि को गैर आर्थिक आकार अनुपयोगी स्तर तक कम होने से रोकना, सहकारी खेती पर बल देना और विकास करना, और भूदान के रूप में अमीरों द्वारा गरीबों को अधिशेष भूमि उपहार में देने के लिए धार्मिक आर्थिक आंदोलन चलाना। यहाँ पे 6 कारण मतलब बताए गए, 6 माध्यम बताए गए। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से मिल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहे हैं, भूमि का अवसीमांकन, और यहाँ पे सर्वप्रथम ही दिया, मतलब यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए, भूमि के स्वामित्व सीमांकन
मतलब जमीन के स्वामित्व सीमांकन तथा भूमि का पुनर्वितरण, जमीन या भूमि, ये देखो यहाँ पे मिल गया ये, तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब कोड दिया गया, कोड है, तो देख लेते हैं कि अगला ऑप्शन क्या हो सकता है। अगला ऑप्शन पंचायती राज तो कहीं दिया नहीं गया है, भूदान, हाँ भूदान ये है, देखिए छठे नंबर पे, भूदान के रूप में अमीरों द्वारा गरीबों को अधिशेष भूमि उपहार में देने के लिए धार्मिक आर्थिक आंदोलन चलाना, तो ये पहला और तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोड है, उसके अनुसार ये दो ऑप्शन राइट हैं। फ्रेंड्स, कुल मिलाके में पैसेज बहुत ही डीप गहराई से पढ़ना चाहिए, सब कुछ हमें समझ में आए, तभी हम क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, मतलब उत्तर, सही उत्तर देने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय गांव इनमें से किसके संबंध में परिवर्तित हो रहे हैं। ऑप्शन क्या दे रहे हैं, आर्थिक संस्थाएं, नेतृत्व कला, जातियों के बीच संबंध, पारिवारिक संबंध। क्वेश्चन क्या है, भारतीय गांव, मतलब भारतीय गांव किसके संबंध में, किसके संबंध में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, अब हम पैसेज में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, भारत के सभी क्षेत्रों के गांवों में आर्थिक संस्थाओं, शक्ति संरचना एवं अंतरजातीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में, अंतरजातीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। आर्थिक संस्थाओं, यहाँ पर देखिए, भारत के सभी क्षेत्रों के गांवों में आर्थिक संस्थाओं, शक्ति संरचना एवं अंतरजातीय संबंध। ठीक है, तीन चीज, आर्थिक संस्थाएं, शक्ति संरचना, अंतरजातीय संबंध। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है आर्थिक संस्थाएं, ये राइट हो गया, शक्ति संरचना दी नहीं गई है, और जातियों के बीच संबंध या अंतरजातीय संबंध, ए और सी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है। भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर किनका व्यापक प्रभाव रहा है। ठीक है, सामाजिक संरचना की इकाइयों पर किनका व्यापक प्रभाव रहा है, तो विधानों, भूमि सुधारों, शिक्षा, राजनीतिक प्रक्रियाएं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर व्यापक प्रभाव। देखिए फ्रेंड्स, इसमें शुरू में ही दिया गया है, भारत के सभी क्षेत्रों के गांवों में आर्थिक संस्थाओं, शक्ति संरचना एवं अंतरजातीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। इनमें प्रमुख आर्थिक बदलाव हैं, इनमें प्रमुख आर्थिक बदलाव हैं भूमि सुधार, जिसने गांवों की सामाजिक संरचना पर बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला है। क्वेश्चन क्या था कि भारत के गांवों में सामाजिक संरचना के इकाइयों पर किनका व्यापक प्रभाव पड़ा है, तो भूमि सुधार जो है उसने गांवों की सामाजिक संरचना पर बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला है, भूमि सुधार। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में भूमि सुधार, ये राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।